Good evening to all my loving students. Welcome back to my channel प्रोफेसर फंकेश। आज बहुत समय बाद मैं आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। समय की बड़ी समस्या थी, समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब समय निकालना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अब आपके पास भी बिल्कुल समय नहीं रहा और आप लोगों की जो डेट शीट है वो भी रिवाइज हो गई है। मैंने देखा आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स है वो 31 मई से दोबारा शुरू हो रहे हैं। सबसे पहला आपका मैथ्स का पेपर है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, मतलब रैंडमली है। मैंने ये भी नोट किया आपका जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो फर्स्ट और सेकंड पेपर्स है उसमें कोई भी गैप आप लोगों को नहीं मिला है और फिजिक्स का जो थर्ड पेपर उसके लिए शायद एक दिन का गैप है। मैथ्स के पेपर के लिए अच्छा खासा गैप है, मैथ के एक पेपर के लिए एक दिन का गैप है, एक पेपर के लिए 2 दिन का गैप है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई गैप नहीं है। तो जब केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए गैप नहीं है तो उस केमिस्ट्री और फिजिक्स को आपको अभी जो ये दिन मिले हैं आपको 20 से 30 तारीख के बीच में, इसमें आप मजबूत कर लीजिए उन पेपर्स को जिन पेपर में आपको गैप नहीं दिया गया है। तो आप यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैं गैप नहीं दिया है। अगर गैप नहीं दिया है तो आपको 10-12 दिन एक्स्ट्रा भी तो मिल गए हैं। अभी पेपर 18 से शुरू होने थे लेकिन अब 31 से शुरू हो रहे हैं, तो आपको लगभग 2 हफ्ते का टाइम जो है एक्स्ट्रा मिल गया है। उस टाइम को यूटिलाइज करिए और अपने जो आगामी एग्ज़ाम्स है उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। इसी क्रम में मैं आज बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट दैट इज़ द थर्मल फिजिक्स, इससे आप सभी से रूबरू होने जा रहा हूँ। इसमें टोटल जो है मैंने 27 क्वेश्चंस डिक्टेट किए हैं और पेपर जो है मैंने बिल्कुल वैसा बनाया है जैसा आपका पैटर्न आता है। आपके पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है। सेक्शन ए जो है टोटल 16 एमसीक्यूज आते हैं। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। और सेक्शन सी में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो इस तरह से मैंने टोटल 14 क्वेश्चंस जो है 2 मार्क्स के डिक्टेट किए हैं और इसी तरह से टोटल 13 क्वेश्चन जो है 4 या 5 मार्क्स के डिक्टेट करे हैं। मैं समझता हूँ कि 60% पेपर जो है आपका यहीं से आना है। सपोज यदि आपका 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 60 नंबर का कंटेंट जो है मेरी वीडियो से आएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। 60 से ज़्यादा का भी आ सकता है, उसका मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 100 में से 60 का आएगा इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो जब मैं गारंटी दे रहा हूँ तो इसको आप सीरियसली लीजिए। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने अब डिस्कस करने जा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को जिन्होंने अभी तक प्रिपेयर कर लिया है, पढ़ लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, तो उसको वो इग्नोर करके ना जाएँ, उसको वो सीरियसली लेके जाए कि सर ने क्वेश्चंस डिक्टेट किया है, सर ने इसको इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखा है, तो इस क्वेश्चंस को हम एक बार देख के ज़रूर जो है एग्ज़ाम में जाएँ, तभी आप जो है एक अच्छे मार्क्स गॉट कर सकते हैं। तो ऐसी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने रिव्यूज़ मेरे सामने ज़रूर रखें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। जब बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मेरा भी एक मनोबल बढ़ता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है मुझे आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बच्चों के लिए बनानी है उनके, जिससे उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन उसके लिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो आप जैसा भी कमेंट करें आप करें ज़रूर, जिससे मुझे भी आगे के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो टोटल 27 क्वेश्चन है जिसको मैं आप सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आपको जीरोथ लॉ क्या होता है उसके बारे में बताना है और एक डायग्राम बनता है इसमें ए बी और सी करके, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, देन यू विल गेट 2 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक अपनी अंदरूनी एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इसका जो कंसेप्ट है इसको समझाना है, मतलब सीधा सीधा वो कह रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसका एक आप एग्जाम्पल दे दीजिए, 2 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस विद एग्जांपल्स। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जो सिर्फ आपकी दोनों डायरेक्शंस में होती है, लेफ्ट भी राइट भी। इरिवर्सिबल क्या होती है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। इनको 3-4 इनके डिफरेंस देने हैं और एग्जाम्पल सही समझाना है, तो इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसको आप करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। हीट इंजन से आप क्या समझते हैं,
इसकी डेफिनेशन देनी है और इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, इसका फॉर्मूला भी लिखना है आपका एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी को हम यहाँ पे ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा का सिंबल कुछ ऐसा बनता है, स्मॉल एन टाइप, एन को लंबा खींच देना, दैट इज़ द ईटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है उसकी दो लिमिटेशन बताइए, दो डिसएडवांटेज क्या थी, दो लिमिटेशन क्या थी जिसके कारण फर्स्ट लॉ फेल हो गया और हम सेकंड लॉ की ओर बढ़े, तो दो लिमिटेशन आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट्स के आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन का लिखना है, दैट्स इनफ फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंथैल्पी। एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं, एंथैल्पी को जो है हम एच से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली ये होता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, लेकिन इसको आपको थियोरेटिकल डेफिनेशन देनी है। सेकेंड है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और इसको भी आपने क्या करना है, इसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स को, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें उसके जो पोस्टुलेट्स है, ज़्यादा नहीं तो 2 पोस्टुलेट्स आपको लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मीन प्री पाथ। मीन प्री पाथ से क्या समझते हैं, 4-5 लाइन में आपको समझाना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं अपना जो वर्ड लिमिट है वो भी हमें अपने मार्क्स के अनुसार रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव कैल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को 2 साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, एक कैल्विन प्लैंक, दूसरा क्लॉसियस ने। दोनों की स्टेटमेंट आपको वहाँ पे लिख के आना है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है यूजिंग वीन्स लॉ का यूज करते हुए एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ सन। सन का टेम्परेचर T निकालना है, जबकि आपके पास लैम्डा m दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम एंड वीन्स कांस्टेंट जिसको हम 20 से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर केल्विन। इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला होता है इसको निकालने का लैम्डा mt इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से T निकल के आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी जो होती है आपकी वो कांस्टेंट बनी रहती है। इस बात को आपको सिद्ध करना है, मतलब ये आपको प्रूव करना है। तो मुश्किल सा इसका एक पेज का डेरिवेशन है, आपने नहीं किया है तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं या किसी मॉडल पेपर से देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। परफेक्टली ब्लैक बॉडी से आप क्या समझते हैं, इसके साथ ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट को आपने समझाना है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से आप क्या समझते हैं, इसको आपने उनको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी हो सकता है या 4 मार्क्स का भी हो सकता है, जितना का भी हो, लेकिन लॉन्ग इज लॉन्ग। इसमें पहला क्वेश्चन है फॉर्मुलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, हैंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला वो कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको डेफिनेशन देनी है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आगे वो कहता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है उसके लिए डिराइव करना है आपने। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान वर्क डन कितना आता है उसको डिराइव करना है। या फिर इस क्वेश्चन को ये और करके ऐसे ही पूछ सकता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। वो कह रहा है कि टेम्परेचर और थर्मल इक्विलिब्रियम, इस कंसेप्ट को समझाइए, इससे आप क्या समझते हैं। साथ ही एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है उसके लिए आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ये आपका 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है प्रूव मेयर्स फार्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये आपने सिद्ध करना है, जहाँ पे Cp होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और R होता है गैस कांस्टेंट, लेकिन ये आपने प्रूव करना है। साथ ही आगे इसमें क्वेश्चन अटैच करके वो पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई द गैसेस हैव 2 वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कैरनॉट रिवर्सिबल हीट इंजन एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी। मैंने क्लास में भी करवाया है, जो बच्चे पढ़ते थे, या ट्यूशन में भी कराया है। कैरनॉट की एक रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल बनती है, इस तरह से साइकिल बनती है इसकी 1 2 3 4 A B C और D, इस तरह साइकिल बनती है। ये तो 4, इसमें 4 केस बनते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड और केस 4। इस तरह इसको सॉल्व करना है और फिर इसके लिए एफिशिएंसी मतलब ईटा निकालना है।
आगे पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई कैरनॉट साइकिल इज नॉट अ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो है कैरनॉट साइकिल संभव क्यों नहीं है, इसका आपने कारण देना बताना है वहाँ पे, मतलब थ्योरेटिकल रीजन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंट्रोपी एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, शो दैट द एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल साइकिल बट इंक्रीज इन इरिवर्सिबल वन। एंट्रोपी क्या होती है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, साथ ही ये बताना है कि एंट्रोपी जो है रिवर्सिबल साइकिल के दौरान तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब साइकिल इरिवर्सिबल हो जाती है तो उस टाइम एंट्रोपी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। कोई रिवर्सिबल इंजन है जो कि इन दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, ये टेम्परेचर T1 ये टेम्परेचर T2 है, तो इस केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब ईटा कितना होगा, आपको ईटा निकालना है, न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटेड डायग्राम, with the help of TS diagram explain the working of Carnot cycle and obtain expression for its efficiency। इंडिकेटेड डायग्राम से आप क्या समझते हैं, TS मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की हेल्प से आपने क्या करना है, Carnot साइकिल की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है और उसकी एफिशिएंसी के लिए आपने एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। इसी के साथ 7th क्वेश्चन है आपका शो दैट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन working between two given temperature cannot be more than efficiency of a reversible Carnot engine operating between the same temperature। वो क्या कर रहा है, आपको शो करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि कोई भी हीट इंजन जो होता है उसकी जो एफिशिएंसी है, अगर वो हीट इंजन दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है तो एफिशिएंसी जो होगी उसकी ज़्यादा नहीं होगी, किससे ज़्यादा नहीं होगी, एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल Carnot इंजन, जिनको हम उसी सेम टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिड्यूज मैक्सवेल 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशन, मैक्सवेल्स की जो 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशन है इसको आपने चारों को प्रूव करना है। प्रूव द थर्मोडायनेमिक रिलेशन Cp माइनस CV इज इक्वल टू TV अल्फा स्क्वायर B फुल स्टॉप, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस वो बतानी है। नेक्स्ट है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, मैक्सवेल का जो वेलोसिटीज के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। 11th क्वेश्चन है डिड्यूस क्लासियस क्लैपेरियन लेटेंट हीट इक्वेशन, और वो क्या होती है, वो होती है dP/dt इज इक्वल टू L/T V2 माइनस B1 एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ वीन्स फार्मूला एंड रिले जीन्स फार्मूला फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें क्या कह रहा है वो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए आपको डिस्क्राइब करना है, साथ ही बीन्स फार्मूला और रिले जीन्स फार्मूला जो होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए उसका बेसिस को भी एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला, प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला से आप क्या समझते हैं। और लास्ट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप क्या समझते हैं और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डेली लाइफ में वो बताना है। तो ये आपके टोटल 27 क्वेश्चन थे जिसको आपने करके जाना है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो इसको ज़रूर कर लें। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम मिला है रिवीजन के लिए, इसको रिवाइज करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 60% पेपर यहाँ से रहने वाला है, तो आप करके जाइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्राप्त होगी, वो सेकंड वीडियो आपकी ऑप्टिक्स के ऊपर आधारित होगी। थैंक यू।